दुग्गल साहब के हैं। दुग्गल साहब वो गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक चोर ने सर पे डंडा मार दिया, तब से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। तो वो क्लॉट जहाँ रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है। तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते। देखते हैं आज क्या है। दे रहे दुग्गल साहब। ये है दिल्ली के मालिक उर्फ दुग्गल साहब की कहानी। ये दुग्गल साहब सबसे सटीक दुग्गल साहब हैं। ये साहब दुग्गल साहब के किरदार में एकदम सटीक बैठते हैं। अब देखिए ना, कभी दिल्ली का बेटा बन जाते हैं तो कभी हरियाणा के लाल बन जाते हैं और आजकल तो पंजाब दा पुत्र बनने की फिराक में हैं। कुर्सी का लालच इतनी बुरी लत है कि ये इंसान को राजा या फिर सीधा फकीर तो बनाती ही है। केजरीवाल को दुग्गल साहब भी बना सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उस कुर्सी की सनक के लिए अरविंद केजरीवाल ने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं। जिस कुर्सी पर सुनीता जी तो बैठ गई थी, लेकिन आतिशी जी नहीं बैठ पाई थी। जी हाँ, टेम्पररी भी नहीं। ये देखिए, दिल्ली वाली कुर्सी रहते हुए जब दिल्ली के मालिक हरियाणा में एक और कुर्सी की तलाश में थे, तब वे क्या थे? तब दुग्गल साहब बने थे हरियाणा के लाल। जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं, लेकिन हरियाणा ने बता दिया कि छोरा लाल तो छोड़, तू तो पीला भी नहीं है। अब खुद ही देखिए कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को सबसे पहले उसकी औकात हरियाणा ने ही दिखाई। भले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी ने वहां जमकर अपने कट्टर ईमानदार इमेज वाली कैंपेनिंग की, वही भ्रमित कर देने वाले सारे डायलॉग। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है। माँ का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। यूपी में रहकर दिल्ली का मालिक बनकर दुग्गल साहब हरियाणा को रिमाइंड कर रहे थे कि हरियाणा तो उनकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है, जिसका कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। भाई दिल्ली के मालिक, दिल्ली जल बोर्ड का कर्ज तो आपने 11 सालों में उतारा नहीं, हरियाणा का क्या ही उतारेंगे। अरे दिग्गज साहब, आपने कर्ज चुकाने की बात तो बहुत की, पर दिल्ली वालों ने भले आपको पिछले 10 वर्षों में जाना हो, जन्मभूमि वाले तो आपको बचपन से जानते हैं। हरियाणा के रहने, हरियाणा प्रॉपर हिसार से। केजरीवाल मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल एकदम झूठा आदमी है वो। उसको हरियाणा से भी मार के भगाया गया है। बिल्कुल झूठा आदमी है, क्योंकि वो झूठा है। उसने अपने बाप तक को मारा। किसी का बेटा नहीं हो सकता, बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है? 68 का मेरा बर्थ है। वो हमारे सामने सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था। तो समझ ही सकते हैं कि जिन्होंने आपको बचपन से देखा और जाना है वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने आपको चुनाव में 0 से लाद दिया। हाँ, ये बात और है कि जब उन्होंने आपको कट्टर ईमानदार मानने से इनकार कर दिया तो आपने उन्हीं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ये आपके ही शब्द थे ना कि जो पानी दिल्ली में हरियाणा के रास्ते आता है उसमें भाजपा ने जहर मिला के भेजा है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। पर क्या ही कहा जाए, आपकी राजनीति कुछ इसी तरह की रही है। कुर्सी के जिस तरफ बैठो उसी की भाषा बोलो। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली वासियों के घर तक साफ जल तो आप पहुंचा नहीं सके, यमुना में लोगों को नहला नहीं सके, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स अब सक्सेसफुली नहीं मैनेज कर पाए और कह रहे हैं कि जन्मभूमि का कर्ज उतार देंगे। खैर, हरियाणा ने दुग्गल साहब के जीवन में तो केवल बवंडर डाला था, दिल्ली वालों ने तो उनके जीवन में तूफान ही ला दिया। नहीं तो आप खुद को दिल्ली का बेटा बताते थे। मैं सच कह रही हूँ, विश्वास ना हो तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल बने थे दिल्ली का बेटा। बार बार वही स्क्रिप्ट दोहराना कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, केजरीवाल तो बिका हुआ। सड़क पे निकलता हूँ तो दिल्ली की जनता मुझ पे टूट पड़ती है, मुझे गले लगा लेती है, मुझे चूम लेती है। चूम रही है जनता। केजरीवाल जी का चश्मा टूट जाता, थोड़ा सा और ऊपर अगर बोनट चढ़ा देते आप गाड़ी को तो उनका चश्मा टूट जाता, उनकी छाती की हड्डी टूट सकती थी। केजरीवाल जी अंदर घुस, इंजन के अंदर घुस सकते थे। कुछ ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर करके दुग्गल साहब ने 10 वर्षों तक दिल्ली के वासियों को न केवल बेवकूफ बनाया बल्कि उन्हें लूट लिया। हर 5 साल में बताते रहे कि अगले 5 साल में ये कर देंगे, अगले 5 साल में वो कर दूंगा। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 5 सालों में 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर दिसंबर 2017 तक सड़कें यूरोप वाली बना दूंगा, यमुना लंदन वाली कर दूंगा और दिल्ली में जगह जगह झीलें आपको सलाम करेंगी। ऑन लूप रिपीट कर करके दुग्गल साहब दिल्ली को अपने भ्रष्टाचार से खोखला करते चले गए। तारीख पर तारीख आती रही, पर ना दिल्ली की सड़कें यूरोप की तरह बन पाई, ना कूड़े के ढेर साफ हुए, ना दिल्ली वासियों तक
तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचा और ना यमुना से कभी टॉक्सिक झाग साफ करवा पाए। दिल्ली को सिंगापुर बनाने का वादा किया और उसे दिल्ली तक रहने ना दिया। चमका देंगे दिल्ली को, 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे। शराब घोटाला, बिजली घोटाला, वोटों का घोटाला, मतलब ऐसा कोई घोटाला नहीं जहां दुग्गल साहब की भूमिका ना मिले। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे हाल ही में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट ने यह दावा किया कि दुग्गल साहब ने दिल्ली में 2002 करोड़ रुपए का नुकसान किया। अब दुग्गल साहब कहां जाएं? अब उन्होंने अपना रुख पंजाब की ओर मोड़ लिया है। चलिए आपको फिर बताते हैं कि कैसे बेटा और लाल बनने के बाद दुग्गल साहब अब पंजाब दा पुत्र बनने की फिराक में है। सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पहले सीएम भगवंत मान को रिमोट कंट्रोल सीएम की तरह रखा, रिमोट कंट्रोल तो क्या, ड्राइवर की तरह रखा। फिर राघव चड्ढा को मान के सर पर बैठा दिया। अब अपने गुंडे सेक्रेटरी विभव को मान का आया बना दिया है ताकि साया कभी मान को छोड़े नहीं। पर अब दुग्गल साहब मामला अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जी हाँ, अब खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का विचार कर रहे हैं। देखिए, इस बात से हंसी केवल मुझे ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम और लोगों को भी आई जब उन्होंने ये अफवाह सुनी, जिसके बाद सोशल मीडिया पे जोक्स और मीम्स की बाढ़ सी आ गई। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर कुछ मीम्स जो ट्विटर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर करे। तो सवाल है कि दुग्गल साहब जो आजकल पंजाब दा पुत्र बनने में लगे हैं, वो कम से कम पंजाब को दिए गए पुराने वादे तो पूरा कर लें। कैंपेन सॉन्ग तो आपने बड़े जोरों शोरों से लॉन्च किया था कि एक मौका देना केजरीवाल भाई, एक मौका देना भगवंत मान नू, एक मौका देना भगवंत मान नू, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका भगवंत मान नू। पर मौका दे बावजूद भी दुग्गल साहब जी अपने पंजाब नाल कितने वादे पूरे क्यों नहीं किते? पर इसका क्या ही जवाब देंगे दुग्गल साहब। गुजरात जाएंगे तो वहां का कुछ बन जाएंगे, कल को गोवा में चुनाव होगा तो आज का पंजाब दा पुत्र कल द सन ऑफ गोवा हो जाएगा। वो वैसे भी टूल किट से चलने वाला प्राणी है, टूल किट में जो लिखा रहेगा वो वही बन जाएगा।